जो आया, जिन्हें रूदा बसा बरसाया, जिन्हें रूदा बसा बरसाया, वह सामत न भर के जो आया, सामत न भर के जो आया, बेहद यीशु लाए, 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 रोते रूह सोने आया, टिके रूह सोने आया, सोने आया, टिके नु उठाने आया, चकड़े नु छिड़ोने आया, मुर्दे नु जिगोने आया, छुड़ाने आया, मुर्दे नु पवित्र आत्मा का स्वागत करो सब, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करें, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो अपने घरों पे, अपने घरों पे इस समय पे जब सब सो रहे हैं और तुम परमेश्वर के आगे खड़े हो, क्या ही ये उत्तम मौका है। पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने घरों पे। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु ने कहा जो रात को जागते हैं उनके ऊपर कभी भी परीक्षाएं नहीं आएंगी, आमीन, उनके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। आमीन। जो रात को जागते और प्रार्थना करते हैं और उनके फैसले अटल हो जाएंगे। आमीन। मैं बोलता हूं तुम्हारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे, आमीन। क्योंकि तुम रात को जाग रहे हो और परमेश्वर के सामने खड़े हो। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का अपने घरों पे, अपने चर्चों में। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का अपने बच्चों के जीवन में। बल से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। वही है जो पल में आम को खास बना देता है। आमीन। वो आम को खास बना देता है। यस, आमीन। उसने हजारों को बना दिया, आज तुम्हारी बारी है सबकी। आमीन। अगर आम से खास बनना चाहते हो तो स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। आपको पता नहीं है, पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब है जहां जहां तुम इंतजार कर रहे थे उसी समय वो इंतजार खत्म कर देता है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा जी का, उस त्रिएक परमेश्वर का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को सब जन। प्रभु यीशु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। उठाओ हाथों को और हिलाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हिलाओ हाथों को। वो तुम्हें देखे आज, उसके स्वर्गदूत तुम्हें देखे आज, उसके स्वर्गदूत तुम्हें देखे आज। हिलाओ हाथों को सब जन। यस जीसस, हिलाओ 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 हिलाओ। जीसस, जीसस। हिलाओ हाथों को और उसकी महिमा करो इन उत्तम शब्दों के साथ। परमेश्वर प्रभु यीशु, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम, यीशु नाम। उसका नाम महान है। यस, उसका स्वागत करो। प्रभु यीशु का स्वागत करो। जहां सूखापन है वहां हरियाली आ जाती है। आमीन। मैं बोलता हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आज ही तुम चमत्कार करने वाले बन जाओ। आमीन। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। आपने आज गवाहियां सुनी, आपने गवाही को सुना कैसे बचपन से जब वो पैदा हुआ, बेटा बेटी, वो कभी बोले नहीं, कभी चले नहीं। आज वो भाग रहे थे, जो कुछ बचपन से शराब कर्स है, आज वो वरदान परमेश्वर यीशु मसीह
इम्पार्ट करेगा, उसका स्वागत करो। यस आमीन। मैं बोलता हूं, जहां जहां तुम बचपन से ही कमजोर हो, तुम्हारे घर कमजोर है, आज नया बल से वो भागेंगे। आमीन। तुम्हारे घर कमजोर है, मैं बोलता हूं नए बल से भागने वाले। आमीन। अगर तुम्हारे चर्च कमजोर है, आज 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 इस वरदान से वो बोलेंगे पूरे बल से, आमीन। बोलेंगे पूरे बल से। मैं बोलता यस आमीन। प्रभु यीशु का स्वागत करो अपने बच्चों के फ्यूचर में, अपने घरों पे स्वागत करो, अपने चर्चों में, अपने मिराकल में स्वागत करो, अपने फाइनेंस में उसका स्वागत करो प्रभु यीशु का। ऑनलाइन जहां जहां देख रहे हैं, स्वागत करो बल से प्रभु यीशु का। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, बाकी यहोवा का महाअभिषेक, बाकी यहोवा का महाअभिषेक, यहोवा यरी का महाअभिषेक, यहोवा यरी का महाअभिषेक, रूही खुदावत का महाअभिषेक, रूही खुदावत का महाअभिषेक। सच में ये शब्द जो है बहुत उत्तम है। और आपने लास्ट वीक सुना कि कैसे अरिमत का यूसुफ, जिसने प्रभु यीशु के शरीर को संभाला, उस 3 दिन में 3 दिन तक, और यहोवा के मिशन को उसने संपूर्ण कर दिया। अरिमत के यूसुफ ने तो परमेश्वर यीशु मसीह के बदन को संभाला, लेकिन आज जिसके लिए प्रभु यीशु वो सूली पे चढ़ा, जिसने उसने अपना लहू बहा दिया, जिनके लिए उसने सब कुछ किया, क्या आप उनके शरीर को संभालने में कामयाब हो? क्या उस शरीर को तुम संभालने में आपका एफर्ट लग रहा है? आपको पता है यूसुफ ने, अरिमत के यूसुफ, इसकी गूंज कम कर लो, अरिमत का जो यूसुफ था, उसने परवाह नहीं की, उसने परवाह नहीं की अपने पैसे की, उसने परवाह नहीं की अपने ओहदे की, उसने परवाह नहीं की अपनी आराम से भरी जिंदगी की। क्या आज तुम उसका शरीर, जिसके लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ किया, उसका शरीर संभालने में आप निकलते हो? उसका जो नशे कर रहा है, प्रभु यीशु ने उसके लिए सब कुछ किया, अरिमत के यूसुफ ने तो कर दिया। क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह ने जिसके लिए किया, उसका शरीर जो नशा कर रहा है, उसको संभालने के लिए, आपको पता, वो प्रभु यीशु का ही शरीर है, परमेश्वर यीशु मसीह ने ही उसके लिए सब कुछ किया, और आज परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। अरिमत का यूसुफ कौन है? अरिमत का यूसुफ कौन है? जो मैंने जिसके लिए जान दी, उसको कौन संभालेगा? जो नशे कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, उसको कौन संभालेगा? जो बीमारियों में, HIV में पड़ा हुआ है, क्या उसको, उस शरीर को संभालने की कोशिश हो रही है? क्या उस शरीर को संभालने की, जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ है, HIV से वो बीमार है, कैंसर से जो बीमार है, ध्यान रखना, अरिमत का जो यूसुफ है, भला बाइबल में उसका कहीं नाम नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे उसका नाम है जहां किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ उसी का नाम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा निकलना परमेश्वर के सपने को पूरा करता है। उठाओ हाथों को, और परमेश्वर के लिए, उस सपने के लिए जो परमेश्वर का है, जो चुने हुए लोग हैं आज नशों में हैं, अगर तुम निकलोगे
तो परमेश्वर का मिशन पूरा होगा। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, बोलो मैं जाऊंगा, मैं अरिमत का यूसुफ बन के जाऊंगा। मैं प्रभु यीशु के उन लोगों को, उनके शरीर को मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। जो नशों में है मैं वो संभालूंगा उनको, जो बीमारियों में है मैं निकलूंगा और उनको संभालूंगा। मैं बोलता हूं अरिमत के यूसुफ ने परवाह नहीं की, उसका पैसा लग रहा है। क्या तुम परवाह के बिना जा रहे हो? क्या उसका समय लग रहा था? क्या तुम उस परवाह किए बिना, अपने समय के परवाह किए बिना जा रहे हो? उसका औधा बहुत बड़ा था, उसको कोई शर्म नहीं आई। क्या तुम बिना शर्म किए हुए लोगों के, वो जो लोग नशों में है, क्या तुम जा रहे हो कि नहीं? सुनो मेरी बात, ये परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर की जान है, परमेश्वर का मिशन है, यहोवा का मिशन है कि जो लोग चुने हुए आज तड़प रहे हैं बीमारियों में, वो तड़प रहे हैं। तुम निकलोगे, तुम जाओगे। मैं बोलता हूं यूसुफ, अरिमत का यूसुफ सबसे ऊंचे ओहदे पर था, तुम उससे भी आगे जाओगे यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, बोलो मैं जाऊंगा परमेश्वर के मिशन को लेकर, मैं निकलूंगा परमेश्वर तेरे मिशन को पूरा करने के लिए। मैं बोलता हूं तुम्हारे सब मिशन पूरे कर दिए जाएंगे। हमने क्या पढ़ा बाइबल में? हमने देखा कि पतरस चूक कर गया वहां पे। आज आपने ध्यान से देखना है किसको? परमेश्वर यीशु मसीह के एक ऐसे चेहरे को जो तुम्हारे जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा। वो बदलाव जिसको पाने के लिए आपको पता, आपके घरों में जब तुम जीत गए, समझो तुम सब जगह पे जीत गए। घरों में कैसे जीतता है बंदा, कैसे इंसान घरों में जीतता है? क्योंकि घरों में लड़ाइयां हैं बच्चों की जो नशे कर रहे हैं, घरों में लड़ाइयां हैं उनकी जो बीमारियों में है। और सुनो, जो लोग आज पहली बार आए हैं जो नशा करते हैं चिट्टे का, जो परमेश्वर ने मिशन दिया ड्रग फ्री पंजाब, मैंने आज कितने यंग लड़कों से मिला हूं जो बोल रहे हैं जी हम दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते आ रहे हैं और अब नशा, अगर हम 100% करते थे तो अब 2 रह गया, सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यह मिशन दिया है ड्रग फ्री पंजाब, उसको खत्म करना है, उस जहर को जो हमारे लोगों के घरों में जड़ों में जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तुम्हारा निकलना बहुत अहम है। तुम्हारे घरों में वो बड़ा बदलाव लेकर आएगा। लास्ट हमने देखा पतरस चूक कर गया वहां पे, चेलों से चूक हो गई। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के बदन को लेकर जाने की बारी आई तो क्या हुआ? वो छिप गए, वो डर गए, वो इतना डर गए। एक ऐसा ही डरा हुआ और था उसी झुंड में, 12 के झुंड में। ये जानना जरूरी है ताकि आपको परमेश्वर के दिल का पता चले कि परमेश्वर क्या परमेश्वर है जिसके पास तुम आए हो। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 20 चैप्टर 20 वर्स 24, 25, 26 ध्यान से सुनो। उसी आपको पता परमेश्वर के 12 चेले थे। कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करो जिनको पता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हें यह सबको पता है? 12 में से एक पतरस था और एक और चेला था, उसको हम देखते हैं क्या हुआ। और आज तुम्हें सही में पता चलेगा। सुनो, अगर तुमसे पाप हो गया ना,
अगर धोखा कर लिया किसी से तो क्या करना है? अगर तुमसे किसी ने धोखा कर दिया तो क्या करना है? आज पता चलेगा। अगर पाप हो गया तो क्या करना है? अगर रोज तुम्हारी पिटाई हो रही है, तुम्हारे हस्बैंड कर रहा है, तो क्या करना है? आज पता चलेगा। अगर तुम रोज पिटाई कर रहे हो तो क्या करना है? आज पता चलेगा। मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर पाप घनिष्ठ पाप भी हो गया जो परमेश्वर ने मना किया, अगर हो गया तो उसके बाद क्या करना है? तुम किसके पास आए हो? वो परमेश्वर के पास जिसको आज तुम जानोगे, जिसको आज तुम देखोगे। एक दूसरा चेला, उसके साथ उसने क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। हाँ जी, यूहन्ना चैप्टर 20 हाँ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਦ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਦੁਮਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। थोमा उन्हें 12 ਵਿੱਚੋਂ एक सी। ये कौन सी स्टोरी है जब परमेश्वर जिंदा हो गए? सुनो ध्यान से। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद जब परमेश्वर तीसरे दिन के बाद जिंदा हुए तो चेलों के बीच में एक घर के अंदर चेले थे, सभी, एक नहीं था, थोमा उसका नाम है, थॉमस। परमेश्वर वहां पे आ गए। मैं क्यों इसको बता रहा हूं? क्योंकि क्रूसिफिकेशन का चैप्टर चल रहा है हमारा, तो मैं चाहता हूं इसके इर्द गिर्द तुम्हें पता चले सब कुछ कि हुआ क्या था। आप पढ़ते तो रोज हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें और भी पता चले कुछ, ताकि हमें सही में पता चले परमेश्वर का मन कैसा है। हाँ जी, जब यीशु उन्हें कोल आया, हाँ, जब परमेश्वर यीशु मसीह उनके बीच में आ गया तो थोमा, तो थॉमस, थोमा चेला उसका, जिसनु दिदुमस भी कहते सन, हाँ, उथे चेलियां विच नहीं सी। वो नहीं था उनमें 12 में, 11 थे। थोमा उन्हें 12 ਵਿੱਚੋਂ एक सी। दूजे चेलियां ने थोमा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। उन्होंने बताया कि हमने परमेश्वर को देखा। वहां से भाग गए थे, उसके बावजूद भी परमेश्वर खुद गए वहां पे। ऐसा परमेश्वर है हमारा, खुद गए बीच में उनके मिलने के लिए। और थॉमस को बताया, जब पता चला कि बाकी चेलों ने बोला, थॉमस हमने परमेश्वर को देखा, वो हमारे बीच में आए थे, तो उसने क्या बोला? ध्यान से सुनो। थोमा ने क्या? थॉमस ने कहा, मैं उदों तक विश्वास नहीं करांगा, हाँ, जब तक मैं उसके हत्था विच किल्लां दे निशान। सुनो मेरी बात। जब परमेश्वर यहां चेलों के बीच में आए ना, तो किसने मैसेज दिया था? स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत ने बोला, जाओ सबको बता दो चेलों को कि गलील में परमेश्वर मिलने आ रहा है। लेकिन थॉमस बिल्कुल नहीं आया, उसने परवाह नहीं की, उसका फेथ टूट चुका था। और यहां क्या बोल रहा है थॉमस? क्या बोल रहा है? हाँ जी, मैं उदों तक विश्वास नहीं करांगा, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उदे हत्था विच किल्लां दे निशान, जब तक मैं उनके हाथों के अंदर किल्लां दे निशान, कीलों के निशान ना देखूं। ते छेद ना वेखा। और छेद क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के हाथों के ऊपर कील लगे थे। ये क्या बोल रहा है? पहले तो ये आया नहीं वहां पे, और क्रूसिफिकेशन के दिन परमेश्वर के बदन को लेने जाना था, ये गया नहीं वहां पे। उल्टा क्या बोल रहा है? वो मैं नहीं विश्वास करता, तू ही कहने प्रभु आया सीगा मिलन, वो जिंदा हो गया, मैं विश्वास नहीं करता हूं। बोलता मैं तब विश्वास करूंगा जब उसके हाथों के अंदर अपनी उंगलियां, उस निशान के अंदर, उस होल के अंदर अपनी उंगली ना डाल लूं, मैं तब तक विश्वास ही नहीं करता हूं। अब सोचो, कि क्या ये सही था? क्योंकि गया तो खुद नहीं, ये भाग गए वहां से। लेकिन उल्टा क्या बोल रहा है?
कि मैं विश्वास ही नहीं करता हूं। और आपको सबको पता है, जब परमेश्वर जिंदा हुए तो उनके चेहरों के ऊपर बहुत बड़े हंटरों के निशान थे, उनके कपड़े फटे हुए थे जब जिंदा हुए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उनके शरीर के ऊपर लहू बह रहा था। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो? ऐसा नहीं था। परमेश्वर जब जिंदा हो गए तो कैसे थे? कैसे थे? हैं? जोर से बोलो। वो कैसे थे परमेश्वर? वो स्वर्गीय प्रभाव में, कोई निशान नहीं था उनके शरीर पे, कोई जख्म नहीं था। उनके स्वर्गीय वस्त्र की तरह वो चमक रहे थे परमेश्वर। तो यहां क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, क्या आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर जब जिंदा हुए तो पूरी तरह ही वो जिंदा हुए? आप समझ रहे हो कि आधा जिंदा हुए? कि उन्होंने उनको ऐसे लगा कि पांव के निशान रहने दो, हाथों में, सिर में निशान रहने दो, पीठ के ऊपर। क्या ऐसे जिंदा हुए? नहीं। परमेश्वर एकदम से स्वर्गीय प्रभाव, नया चेहरा परमेश्वर का, हालेलुया, नए हाथ परमेश्वर के, नए पांव, क्योंकि परमेश्वर सच में जिंदा हुए। अब ये क्या बोल रहा है कि उसके हाथों के अंदर मैं अपनी उंगलियां डालूंगा। अब देखो क्या हो रहा है। ये क्यों बोल रहा है कि परमेश्वर जिंदा हुए? क्योंकि इसने देखा परमेश्वर को हंटर पड़ रहे हैं, जोर से हंटर पड़ रहे हैं, परमेश्वर को जोर से मार रहे हैं। और परमेश्वर का बदन निकल रहा है पीठ से, आगे से लहू के साथ मांस निकल रहा है। इन्होंने देखा कि पूरा उधर गया परमेश्वर का बदन। चेहरे पे हंटर घूम के आके पड़ रहे हैं, कांटे पड़ रहे हैं, वो मार रहे हैं परमेश्वर को। हाथों के अंदर कील, लंबे लंबे कील लगा दिए गए पांव में, तब भी वो मार रहे हैं। और सारा बदन परमेश्वर के बिना मांस के जैसा हो गया। अब चेलों के होश उड़ गए, थोमे के होश उड़ गए। उसको सही था कि वो जिंदा हो सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर ऐसे लेटे लेटे उनको लगे मर जाए, तो उनको लगता था लेट गए हैं, मर गए हैं, 3 दिन मर गए, ये तीसरे दिन उठ सकता है। लेकिन जब उन्होंने उस हालात में देखा परमेश्वर को, तो थोमा को पता था कि ये नहीं जिंदा होगा। कंफर्म था उसको। और क्यों नहीं उसने विश्वास किया कि चेलों ने जब बताया? क्योंकि उसको पता था, वो कई बार परमेश्वर के साथ होते थे और स्वर्गदूत आ जाते थे वहां पे और परमेश्वर से बातें करते थे। एलिया उतरा, मूसा उतरा, स्वर्गदूत परमेश्वर के संग वो चेले देखते थे। उनको शायद ये लगा थोमा को कि ये कोई दूत की बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने कोई गेम कर दी है, वो दूत दात ऐसा लग रहा है कुछ वही आया है। परमेश्वर, उसको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि वो बदन में जिंदा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। ये 100% उसको कंफर्म था कि ये जो जीवित हुए हैं परमेश्वर, ये वो नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। और देखो परमेश्वर, देखो हमारे चेले भाग गए, अब क्या बोल रहे हैं? चलो मैं आता हूं तुम्हारे घर पे,
इकट्ठे हो जाओ। ये नहीं बोला ओए गधेओ किथे तू ही होए भज गए उठो तू ही कहने सी मैं कर दूं नहीं। देखो किस परमेश्वर के पास तुम आए हो जिसको ये कुछ हुआ। उसने कहा उनको बोलो गलील में मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। हालेलुया। और जब उसने ये बोला, थोमा ने जब ये बोला, तो उसके एक हफ्ते के बाद कितना, जिस दिन उसने बोला नहीं नहीं मैं तब यकीन करूंगा जब उसके हाथों के अंदर मैं उंगलियां डाल लूं, जब इसने ये बोल दिया उसका एक हफ्ता बीत गया। हफ्ते के बाद क्या हुआ आपको पता? थोमा का उसने देखा कि ये तो बिल्कुल परमेश्वर को मार मार कर ऐसा कर दिया, और वो अंदर से बिल्कुल फिनिश हो गया। और हुआ क्या? सुनो मेरी बात, उसको जीसस क्राइस्ट दिखना बंद हो गया। जब जीसस क्राइस्ट दिखना बंद हो जाएगा, हर आपको पता है फेथ में कैसे टूट गए वो? फेथ में, सुनो, विश्वास में वो टूट गया। और जब विश्वास में टूट गया, जीसस क्राइस्ट दिखना बंद हो गया। जीसस क्राइस्ट दिखना ही बंद हो गया उसको। अब हुआ क्या? हफ्ते के बाद क्या हो रहा है? हफ्ते के बाद परमेश्वर, पढ़िए इसको दोबारा, क्या लिखा हुआ है आगे वाली आयत में? ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। एक हफ्ते बाद सुनो, एक तो कीलों का निशान, दूसरा उसने बोला जो पसली पे नेजा मारा था, भाला मारा था, मैंने वहां पे भी हाथ ऐसे ऐसे हाथ डालना है अंदर कि वो ऐसा है फटा हुआ वहां से। अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से। एक हफ्ते के बाद चेले उसे घर विच फिर इकट्ठे हुए, वहां पे फिर इकट्ठे थे एक हफ्ते के बाद। अब सुनो, जब परमेश्वर जिंदा हुए तो क्या आप मानते हो वो शरीर में जिंदा हुए? यहां बाइबल में ऐसे लगता है कि उनको पहचाना नहीं। कईयों के दिमाग में डाउट ना रह जाए कि शायद परमेश्वर आत्मिक शरीर च सीगा। वो शरीर में था, शरीर में परमेश्वर जिंदा हुआ, इसी शरीर में। और जब जिंदा हुए तो निशान नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। आप भी सहमत होंगे? क्या सहमत हो? क्या पसली में वो जो जख्म था इतना बड़ा, उसने बोला होगा परमेश्वर ने ये छोड़ दो भाई? क्या बोला होगा ऐसे? परमेश्वर का जब बदन, नया बदन जीवित हुए तो पूरा ही हुआ। लेकिन आप देखो परमेश्वर का प्यार देखो, वो फिर उनके पास आ रहा है और क्या बोल रहा है? हाँ जी, एक हफ्ते बाद चेले उसे घर विच फिर इकट्ठे हुए। सुनो इस बात को ध्यान से जो बोलने जा रहा है परमेश्वर का वचन। हाँ जी, थोमा उन्हां दे नाल सी, थॉमस भी वहां पे ही था। दरवाजे बंद सन, दरवाजे बंद थे, पर यीशु उन्हां दे विच फिर आन के खड़ा हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह एक हफ्ते के बाद उनके बीच में खड़ा हो गया। जब एक हफ्ता पहले उसने बोला था मैं ऐसे करूंगा, परमेश्वर को ऐसे चेक करूंगा, और एक हफ्ते के बाद परमेश्वर यीशु मसीह बीच में खड़े हो गए। फिर दोबारा ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने कि हाँ अब मुझे तो पड़ी है, अब बेटा तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हें रोमन्स पकड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें सूली देंगे,
तुम्हारे कील ठोकेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि उस्ताद के ऊपर क्या बीती है, गुरु के ऊपर क्या बीती है। नहीं, परमेश्वर पिता के बड़े मिशन को पूरा कर रहे थे, और जब आपके सामने बड़ा मिशन पिता का दिखता है, आपके लोग चाहे जो मर्जी आपके इर्द गिर्द करते हैं, वो थिरकते हैं, वो हिलते हैं, वो धोखा करने की कोशिश करते हैं, चाहे शैतान उन पे अटैक करता है, वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको सिर्फ एक ही बात दिखती है कि वो पिता का मिशन है और ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको चलाना ताकि वो मिशन जो मुझे दिया मैं उसको पूरा करूं। परमेश्वर यीशु मसीह के पास वो मिशन था, और परमेश्वर का प्यार देखो आप, वहां पे परमेश्वर फिर आ गया, और क्या हुआ, ध्यान से सुनो। फिर आन के खड़ा हो गया अते आख्या, ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले। परमेश्वर ने पहले बोला आकर तुम्हें शांति मिले, फिर तद यीशु ने थोमा नु कहा, फिर उसने थॉमस को बुलाया। परमेश्वर ने थॉमस जो टूट चुका था, थॉमस जिसको पता था कि इस कदर वो मर चुका है, अब जिंदा होने का मतलब ही नहीं, अगर जिंदा हुआ तो वो कोई रूह होगी, आत्मा में होगा, शरीर में नहीं, कोई स्वर्गदूत दूत होगा। परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में जिंदा होगा, ये वो सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, अगर तुम्हें ये लगता है कि परमेश्वर से मुर्दों में से जिंदा हो गए, हाँ हो गया होगा, असान्या दा परमेश्वर नहीं, ये सच्चा एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक ही इस पृथ्वी पे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ, उसका नाम प्रभु यीशु है, वो शरीर में जिंदा हुआ। सच है ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये सच है। क्यों? इसी सच्चाई से जिंदा हो रहे हैं लोग, इसी सच्चाई से आज जो आपने देखा, मैं क्या बोलता हूं, वो क्या था? 18 साल से वेट कर रही है एक मां जिसका बच्चा मेंटली अपसेट है, ना वो बोलता है ना वो चल पाता है। यीशु मसीह बदन में, शरीर में सच में जिंदा हुए हैं। इस चमत्कारों को ये चमत्कार प्रूव करते हैं कि वो जिंदा हुआ, इसीलिए वो तुम्हारे घरों में अब जिंदा कर रहा है सबको। आपकी कौन सी रात है ये परमेश्वर जानता है, आपकी कौन सा दिन है। मैं बोलता हूं आज ही तुम्हारी रात है, आज का ही दिन है जब तुम्हें परमेश्वर ने सब कुछ जिंदा करना है। मैं तुम्हें एक बात सिखाकर यहां से भेजना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह सचमुच शरीर में वो मर गए और शरीर में ही वो जिंदा हुए। कई लोगों को लगता है परमेश्वर पहचान में नहीं आए, मैं उस पर sermon करूंगा, आप सुनना उसको। परमेश्वर पहचान में नहीं आ रहे थे, और ध्यान रखना मोस्टली आप उसको पढ़ो, उन चैप्टरों को, किनके पहचान में नहीं आए। परमेश्वर शरीर में जिंदा हुए, परमेश्वर ने प्रूव किया अपने आप को कि मैं जिंदा वैसा नहीं हुआ हूं, इनको लगता था ऐसे। अभी सुनो क्या बोला परमेश्वर ने, सुनिए। तद यीशु ने थोमा नु कहा, हाँ, अपनी उंगल इधर कर, हाँ, अते मेरे हत्थां वल वेख, हाँ, अपना हाथ मेरी वक्खी विच वाड़, ओ जीसस, शक ना कर, हाँ, सगों विश्वास कर। हाँ, सुनो, ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है। ये वो लिखा है जो जहां से मेरा दिल रोता है जब जब मैं इस लाइन को पढ़ता हूं। ये पता क्या लिखा है? परमेश्वर शरीर में जिंदा हुए। मानते हो आप? वो रूह में नहीं था, वो आत्मा था। क्या तुम इस बात को एग्री करते हो कि परमेश्वर जो जिंदा हुए वो शरीर में हुए? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोगों को कंफर्म पता है परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में जिंदा हुए? उनके शरीर में मुर्दा, वो जब मौत आई तो शरीर में ही वो जिंदा हुए, वो आत्मा नहीं था, वो शरीर था जो जिंदा हो गया परमेश्वर का। और यहां क्या बोल रहा है?
अगर परमेश्वर का शरीर ठीक है, सुनो बात, नया शरीर है। अब थोमा ने बोल दिया कि सुराख, अब सुराख कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? क्या परमेश्वर जादू करता था? सुराख बन जा। आप ऐसे ऐसे सोच सकते हो कि परमेश्वर ने बोला सुराख बन जाए मेरे हाथों में और सुराख हो गए? क्योंकि इन चीजों से तो परमेश्वर पहले निकले हैं। सच बात है, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ साफ था, भाला साफ था। मैं इस बात पे अटल, मैं अपने शब्दों को बोलता हूं। परमेश्वर ने थॉमस को ये बताने के लिए कि तूने उंगली डालनी है, परमेश्वर ने फिर कीलों से सुराख करवा लिया अपने हाथों में कि आजा। ये भयंकर बात है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला सुराख बन जाए, स्वर्गदूतों सुराख बनाओ मेरे हाथों में, नहीं। और वो आत्मा भी नहीं था कि उसने बोला चलो मैं आत्मा हूं, लगा मेरे उंगली। और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर ने बोला मेरे जो पहले जख्म थे वो बने रहने दो हाथों में और यहां पे भी बना रहने दो। ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके तुम पास आए हो। अगर तुम उसके साथ धोखे पे धोखा भी करते जाओगे, चीट पे चीट भी करते जाओगे, उसको डिच पे डिच भी करते जाओगे, वो फिर भी तुम्हारे लिए दोबारा से दोबारा भी कील लगवाने के लिए तैयार है। वो हालेलुया, ये वो परमेश्वर है, ये वो यीशु है। वो शरीर में परमेश्वर अपने शरीर में उसने बोला ये ले, तू होल चाहता है सुराख, ये ले उंगली डाल इसमें। परमेश्वर अंदर से तो तड़प रहे थे, लिखा हुआ इसमें परमेश्वर अंदर से तड़प रहे थे, लेकिन वो मैसेज देना चाहते थे, वो सिखाना चाहते थे कि तुम्हें अगर ऐसे ही मंजूर है तो ये ले थॉमस, मेरे हाथों में उंगलियां डाल, वही सराख देख, कीलों वाले सुराख। परमेश्वर जिसके पास तुम आए हो वो बहुत तुम्हें प्यार करता है। आमीन। मेरे लोगों, वो तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम्हारी एक मुसीबत के लिए वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है कि कैसे ना कैसे करके मैं इसको निकालूं। और ये समझे परमेश्वर यीशु मसीह वो है जिसने शरीर में जिंदा होकर फिर उसने चेलों को नहीं पकड़ा कि आ जाओ भैया मैं तुम्हें पकड़ता हूं, मैं तुम्हारी पिटाई करता हूं, मैं तुम्हें ऐसा करता हूं कि तुम्हारा मन को ठेस लगे, कि तुम्हारे मन दुख जाए। नहीं। और सुनो मेरी बात एक ध्यान से, इसको लिखना जाकर, कभी भी परमेश्वर में आप चल रहे हो तो कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी, ये लिख लेना आप। परमेश्वर का मन रो रहा था क्योंकि आगे कितना बढ़िया था। परमेश्वर ने कहा कि क्या ही धन है वो जिन्होंने मुझे चेक नहीं किया, जिन्होंने मुझे देखा नहीं और फेथ विश्वास कर लिया। तुम्हारे बारे में बोल रहा है परमेश्वर, आमीन। तुम्हारे बारे में बोल रहा है कि क्या ही धन है वो लोग जो रात को आए हैं कि यीशु मसीह आज मेरे बच्चों को नशों से चंगा करेगा, प्रभु यीशु मसीह आज मुझे व्यभिचार से निकालेगा, आज मुझे HIV से निकालेगा, आज कर्जों से निकाल देगा, आज हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स से निकाल देगा, आज वो जो गंदा देखने की आत्मा, वो क्लेश की आत्मा जो मेरे घर पे है उससे निकाल देगा। परमेश्वर ने बोला तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। वो परमेश्वर
जिनको जो लोग उसके साथ उन्होंने धोखा ही बोल लो ऐसे किया, परमेश्वर ने फिर उनको प्यार किया। आमीन। आप आगे पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर जब वो मछलियां पकड़ने गए दोबारा, थोमा पतरस, तो परमेश्वर बाहर बैठे रोटी का जिक्र किया गया। रोटी और मछली को आग पे सेक रहे थे। रोटी को खाने का भी जिक्र हुआ। क्यों? कि उनको ये ना लगे कि ये आत्मा है, ये शरीर है। आत्मा भूत नहीं था परमेश्वर। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर सब कुछ होते हुए, परमेश्वर के पास स्वर्गीय ताकत सब कुछ था, फिर भी वो उस पतरस को पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है पतरस, जिसने धोखा दे दिया। वो थॉमस को बोल रहा है, जिसने बोला मैं नहीं यकीन करता हूं वो जिंदा हुआ है, उसने अपने हाथों में दोबारा सुराख करा लिए। ये सच है, बिल्कुल ट्रू। ये स्वर्गीय नहीं है कुछ भी कि हाँ चलो चलो वो आत्मा है, प्रभु ने बोला ले मेरे हाथों में डाल ले। वो शरीर था, वो परफेक्ट जिंदा हुआ नए शरीर के साथ। वो पसली के अंदर इतना बड़ा जख्म। मैं बोलता हूं परमेश्वर का मन देखो, परमेश्वर का ओ प्यार देखो, उसका धीरजपन देखो। जो लोग कुछ भी करते हैं इसी को सोचकर, मैं बोलता हूं परमेश्वर तुम्हारे घरों में चमत्कार करता है। तुम चाहे जितने भी मर्जी तुम गुनाह पाप कुछ भी अगर हमसे हो जाए, परमेश्वर फिर भी दया करता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में सचमुच जिंदा हुआ, और वही एक परमेश्वर है जो इस कदर, इस काबिल, वो स्वर्ग तक गया। जिंदा शरीर उसका स्वर्ग में गया, जिंदा। आज तुम चाहे जो मर्जी, आज के दिन, आज जो स्पेशल डे है परमेश्वर ने रखा, आज के दिन चाहे जो मर्जी कर्ज तुम्हारे ऊपर है, मैं परमेश्वर ने मुझे बोला मैं आज ही तोड़ूंगा उनके ऊपर। आमीन। आज जब मैं परमेश्वर के पास बैठा हुआ था, मेरा अंदर से मन रो रहा था कि परमेश्वर क्या क्या तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे भलाई की लिमिट नहीं है परमेश्वर। अनलिमिटेड हो आप, हदों को पार कर देते हो आप। परमेश्वर ऐसा कैसे आपने, उसका जिगर देखो परमेश्वर का। कोई उस्ताद जी होता तो दो लगाता उस पे, इधर आ मैं तेरे को बताता हूं, तेरे हाथों में निशान डालता हूं। तुम्हें पता था कितना क्या क्या हुआ मेरे साथ? नहीं, परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आऊंगा और वो निशान लेकर आऊंगा। डाल अपनी उंगलियां। और फिर पतरस को मना रहा है, खुद परमेश्वर मना रहा है, बार बार उससे पूछ रहा है पतरस से कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? देखो क्या परमेश्वर है ये, क्या परमेश्वर है ये। वो आपको बार बार आपने गलतियां कर दी, पाप कर दिए, घनिष्ठ, आपको लगता है अब मैं चर्च चलाने के काबिल ही नहीं हूं। क्यों? चर्च में व्यभिचार हो गए। परमेश्वर ने बोला ओ छोड़ दे, अब मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा, नया बनाकर, पवित्र बनाकर, एक उत्तम अपना जन बनाकर। तुमसे घनिष्ठ पाप हो गए। परमेश्वर ने बोला आज बोलो इनको, बिल्कुल परवाह मत करना, उदास मत होना। दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारे घर पे मौत के तांडव कर दिए, उदास मत होना। मैं आज मिल रहा था, यहां पे हमारे बीच में खड़े हैं एक माता जी, वो यहां पे होंगे शायद, उनको मैंने बोला था इधर खड़े होने के लिए।
12 जन उनके घर में एक एक करके मौत हो गई उनकी। 12 जन बिना परमेश्वर के। क्या हाल है, शैतान क्या कर रहा है। 12 लोगों की मौत। एक ने अपने आप को दुष्ट आत्मा के कारण उसने जला लिया, आग लगा ली। एक ने कोठे पे चढ़ पर ऊपर से छलांग लगा दी, और एक ने फांसी ले ली। बताओ, ऐसे कर करके 12 लोगों को खा गया शैतान। अब क्या है, अब ये बचे हैं और इनका एक बेटा था, अब उसकी बारी थी। ये बोल रहे थे। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहां से आए हो आप? बरनाले से जसविंदर कौर। कितने लोगों की मौत होगी तुम्हारे घर में? जरा जोर से बोले और माइक को पास करके बोले। 12। आपने पंजाबी में बोलना है। कितने लोगों की मौत होगी? अच्छा, और कितना कितना हुई उन्हों दी? एक दो तो भरा सीगे जी, एक तो कोठे तो डिग पे से, एक ने फाहा ले लिया सी, एक दा लीवर खराब हो गया भतीजे दा। एक ने फांसी ले ली, एक ने कोठे से छलांग लगा दी, और एक का लीवर खराब हो गया भतीजे दा, हुण 3 साल हो गए। एक का लिवर डैमेज हो गया, और एक बुढ़ी भैन सी छोटी कुमारी, ओ मेरे ओनू कई साल हो गए, ओ मक गई सी 18 सालों में। 17 सालों की इनकी। हाँ जी, फिर मेरे सौरी हो गए जी 7-8 मौत। 5-6 भरा से सही मुक गए हुए। हुण मेरा जेठ का मुंडा मुक गया, 2 साल हो गए। 6 उनके ब्रदर थे और 6 के 6 ही मर गए। हाँ जी, एक उन्होंने मुंडा मर गया जी। उनका बेटा भी एक था, वो भी मर गया। हाँ जी, हुण जी मेरा काका रोज ही करता भी मैं जाना उत्थे, मैं जाना रोज। सुनो क्या हुआ, इनका एक बेटा बचा है सिर्फ। अब आप सोचो कि क्या करेंगे लोग अगर तुम निकलोगे नहीं, अगर तुम अरिमत का यूसुफ बनके वो कार्ड नहीं लेकर जाओगे, तुम बुक नहीं लेकर जाओगे, तुम पोस्टर नहीं लेकर जाओगे, तो पता क्या होना था? 13वें की मौत इसके पास लिस्ट होनी थी। 12 नहीं, 13। पर हुआ क्या? तुम्हारा कार्ड, तुम्हारा दिया गया मैसेज, तुम्हारा दिया गया पोस्टर जब इसके पास यूसुफ, अरिमत का यूसुफ बनकर पहुंचा, तो जो प्रभु यीशु ने यहां पे इतना बड़ा कुछ किया, बार बार वो अपने हाथों में सुराख कर रहा है और वो क्रूस पे लटक गया। परमेश्वर ने इसके वो शरीर को बचाने के लिए, ओ परमेश्वर ने जिसके लिए सब कुछ किया, हुआ क्या? तुम्हारा स्वर्गदूत। कौन है वो? कौन है स्वर्गदूत? वो कार्ड, वो पोस्टर, वो बुक, जब तुम्हारा मैसेज इनके पास गया और ये कहां पहुंच गए? परमेश्वर के घर पे। परमेश्वर के घर पे, जहां जीसस क्राइस्ट शरीर में सचमुच जिंदा, सचमुच इसी शरीर में वो जिंदा हुए। वो हवा नहीं था, वो आत्मा नहीं था, वो स्वर्गदूत नहीं था, वो शरीर में सचमुच जिंदा हुए और इसके बेटे को आज तक जिंदा है, जिंदा रहेगा वो इस दुनिया में। आपको क्या लगता है? 12 लोगों की मौत एक घर में ऐसे हो जाए ना, मिसाइल की तरह फट जाता है घर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोगों की डेथ। और अब किसकी बारी थी? बताओ आप। आपका बेटा क्या बोल रहा था? बेटा जी रोज दारू पी के कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मैं बाहर लेना, मैं पक्के ना लगदा, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। सुनो, वो दुष्ट आत्मा क्या करती थी? इसके बेटा इसको बोलता था, यंग बेटा अब अपनी मां को बोल रहा है, जिसने इतना कुछ घर में देख लिया मरते हुए, अब क्या बोल रहा है कि मैंने फांसी लगा लेनी है और मैंने भी चले जाना है उनके पास। ऐसे बोलता था? क्या बोलता था वो? मैं भी
ਮਰਨਾਗਾ ਕਦੇ ਖੇਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਮਸਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ हाँ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਲ माइक ऊपर करके बोलो बेटा ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ हाँ ਹੁਣ ਜੀ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾ ਠੀਕ ਆ सुनो सुनो ऐसे नहीं वो किसी के घर में भाग जाता था इसका मतलब मेंटली भी वो था ਹਾਂਜੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ मेंटली अपसेट अब क्या है दुष्ट आत्मा कर रहा अब उसकी बारी थी मैं बोलता हूं अपने लिए आनंद से हालेलुया बोलो कि तुमने काट दिया और ये आज जिंदा है और सुनो मेरी बात मैं आज तुम्हारे ऊपर शब्द को इंपार्ट करता हूं जैसे आज 18 साल का गूंगा बहरा मेंटली इंसान जिंदा हुआ तुम्हारा सब कुछ परमेश्वर मेरे शब्दों को परमेश्वर इनके घरों में पूरा कर तुम्हारा सब कुछ आज जिंदा हो जाए यीशु के नाम मैं बोलता हूं तुमने यूसुफ का अरिमत का यूसुफ बनके तुमने लोगों को बचाया तुमने इसको बचाया आज तुम्हें बचाए परमेश्वर यीशु तुम्हारे कर्जों से बचाए दुष्ट आत्माओं से बचाए और तुम्हारे चर्च टूट रहे मैं बोलता हूं कभी नहीं टूटेगा चर्च कभी नहीं टूटेगा कभी नहीं टूटेगा तुम लोगों को बचा रहे हो आज तुम लोग बचोगे यीशु मसीह के नाम परमेश्वर ने आज मुझे बोला है कि आज इस शब्द को और जब ओ जैतून पहाड़ का ऑयल तुम्हें मिलेगा और जब इस शब्द को तू रिलीज करेगा इनका सब कुछ ओ बचपन से जो कुछ अधूरा है आज पूरा करेगा परमेश्वर आपका दिया गया मैसेज कितना बड़ा काम करता है सोच कर देखो आप ये क्या है आपका मैसेज गया और ये लोग जहां आए अब कैसा है आपका बेटा ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ हाँ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ जोर से बोलो आप जो ठीक है तो नाचते हुए बोलना है ऐसे थोड़ी बीमारियों की तरह बोलना है बोलो ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है जी हाँ सुनो उठाओ हाथों को उठाओ 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 मैं बोलता हूं परमेश्वर के दिल को आपने जाना है परमेश्वर के मन को जाना है वो ऐसा परमेश्वर है जो शरीर में जिंदा हुआ है ओ उसने बार बार अपने हाथों पे कील लगवाए मैं बोलता हूं वो तुम्हें बहुत उत्तम उत्तम प्यार करने वाला परमेश्वर वो हलीम परमेश्वर है वो दीन परमेश्वर है वो कभी भी ईर्खा नहीं करता वो कभी भी जेलस नहीं करता वो बदला नहीं लेता तूने ऐसा किया मैं बोलता हूं आज परमेश्वर का वही मन तुम्हारे घरों में आए तुम्हारे घरों में उसका मन आए उस कदर कि लोग तुम्हारे घरों को देखकर जाने कि सचमुच यीशु को मानने वाले लोग इतने उत्तम होते उठाओ हाथों को उठाओ तुम्हारे घरों में मैं बोलता हूं अगर मौत का कर्ज है आज वो टूट जाएगा यीशु के नाम आज वो टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए तुम्हारे ऊपर कर्ज कभी काम नहीं करेंगे आमीन तुम्हारे कर्ज जाते रहे आमीन तुम्हारे बच्चों के ऊपर कर्ज जाते रहे आमीन तुम्हारे घरों में और तुम्हारे पीछे वाले घरों में सब मौत की आत्माएं जाती रहे कर्ज शराब जाते रहे यीशु मसीह के नाम जो लोग तुम पे जादू टूने करते हैं आज मैं बोलता हूं परमेश्वर का वो कीलों वाला हाथ वो थॉमस ने देखा आज वो देखे और वो जाते रहे तुम्हारे घरों से सदा के लिए यीशु मसीह के नाम से ओ बोलो ये बहुत बड़ी बात है पर मैं मानता हूं परमेश्वर शरीर में जिंदा हुए और वो हाथ
जो कील लगे हुए थे वो मेरे घर पे आए, मेरे बच्चों पे आए। Yes. परमेश्वर का हाथ आते ही वो कर्स टूट जाते हैं। Yes. ने सुना है 12 लोगों की मौत और तुम्हारे एक मैसेज ने, तुम्हारे दिए गए एक मैसेज ने उनके घर में जीवन दे दिया है। हालेलुया। जीसस। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, बोलो मैं उस शरीर को, आपने पता क्या कर दिया? वो शरीर जो 12 लोगों का दुष्ट आत्मा खा गया, आपने अरिमत के यूसुफ की तरह आप निकले और परमेश्वर यीशु मसीह ने जिसके लिए सब कुछ किया उसको आपने जिंदा कर दिया, जिंदा। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा एक एक एफर्ट परमेश्वर के मिशन को पूरा कर रहा है। आमीन। उठाओ हाथों को, बोलो मैं निकलूंगा, निकलूंगा, बोलो। उठाओ हाथों को। मैं निकलूंगी परमेश्वर के मिशन को लेकर, 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 मैं निकलूंगी परमेश्वर के मिशन को लेकर। आपको पता है ये एक घर की स्टोरी नहीं है, यहां पे एक और है। आपने देखा होगा बुजुर्ग माता जी, उसकी बेटी, वो लास्ट वीक उन्होंने गवाही दी कि उनको हिलने की बीमारी है। हिलने की नहीं है, वो मौत, दुष्ट आत्मा है मौत की। उनके घरों में भी सेम, पहले एक फिर दूसरी मौत, सेम उसी दुष्ट आत्मा से, तीसरी मौत, चौथी मौत, शायद 5-6 लोगों की मौत हुई उनके घरों में। आपने सुनी वो गवाही? अगर वो है तो यहां पे खड़े हो। क्यों? क्योंकि अगर अरिमत के यूसुफ ने परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर को संभाला 3 दिन, जिसके लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ किया, क्या तुम उसके शरीर को नहीं संभालोगे? तुम्हारा दिया गया कार्ड वो बिल्कुल वो संभालेगा। तुम्हारा दिया गया इनविटेशन वो संभालेगा और परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हें आशीषों से भर देगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जोर से बोले जैसे आप बोलते हो हमेशा। अच्छा, कहां से आए हो? रत्तेहाल से जी। नहीं, कौन से शहर से? जिला नवांशहर, गांव रत्तेहाल। नवा शहर से आए हो आप। और क्या हुआ तुम्हारे घर में? कितने लोग ऐसे हो गए? बहुत ज्यादा साढ़े डेथ हो गई जी। बहुत टाइम तक कर्ज चल रही सी, जवानी में डेथ हो रही सी। कर्ज चल रहा था, शराब, और जवानी में जंग, लोगों को इनके घर में डेथ हो रही थी। क्या कितने लोगों की हुई? बहुत 7-8 लोगों की हुई जी। 7-8? हाँ जी, 7-8 लोग ऐसे ही। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, ये ही बची संत जी, आपकी कृपा से। देखो क्या हो रहा है, सुनो बात उसकी ध्यान से। मैं क्या बोल रहा था तुम्हें? अगर तुम अरिमत के यूसुफ की तरह एक बार निकलोगे, जिनके 7-7 मर गए घर पे, 12-12 मर गए, और वहां पे देखो क्या हो रहा है। वो बोल रही है कि मेरे खानदान में ये बेटी बची है। किससे? दुष्ट आत्मा से। यही दुष्ट आत्मा जो इसको है वही थी उनको भी। हाँ जी सर, ऐसे चल रही है जी। अच्छा, और कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे आते हुए? 1.5 साल हो गए संत जी। और तब से लेकर अब तक ये बड़ी बात बताई इसने कि जब से तुम्हारा मैसेज किसी का गया है, 1.5 साल से ये बिल्कुल फिट है, ठीक है, और ये ठीक ही रहेंगे सदा के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं? ये सिंपल नहीं है। परमेश्वर के शरीर को संभालो। परमेश्वर, जिसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, उनको संभालो। मैं बोलता हूं
परमेश्वर वो परमेश्वर है, अगर उससे नफरत भी करते हैं, उससे चीट धोखा भी करते हैं लोग, तब भी वो प्यार करने वाला, मनाने वाला परमेश्वर, वो दया करने वाला परमेश्वर है, आमीन। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और देखो आगे जाकर क्या किया, सुनो, आपको पता जो थोमा यकीन नहीं करता था, उसको कितना बड़ा गिफ्ट दिया परमेश्वर ने, पता है आपको? कितने लोग थोमा के बारे में जानते हैं? उसको इंडिया में भेजा परमेश्वर ने, और परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार किया उसने हिंदुस्तान में आकर। और वो पतरस देखो, वो पतरस जो इनकार करता था, बिल्कुल उसने बोल दिया, भाग गया, यकीन नहीं करता था। परमेश्वर ने उसकी परछाई से लोगों को चंगा किया। आमीन। वो परमेश्वर है हमारा, जो आप जो कुछ भी कर रहे हो, वो फिर भी बोलता, ओए मत कर, आजा मेरे पास, मैं तुम्हें वरदानों से भर दूंगा, आमीन। मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, आमीन। मैं तेरे घरों में मौत के साए खत्म कर दूंगा। वो बोलता आपके सामने गवाहियां आ रही, क्यों? क्योंकि तुम निकले हो अरिमत का यूसुफ बन के। उठाओ हाथों को, बोलो मैं अरिमत का यूसुफ बन के निकलूंगा। परमेश्वर ने जिसके लिए सब कुछ किया, मैं उनको संभालूंगा, मैं उनको परमेश्वर के उस मैसेज के साथ, जैसे आप आए हो, आज आप जुड़े हो, आप परमेश्वर के जीवन में जुड़ चुके हो, मैं बोलता हूं इससे उत्तम और कुछ नहीं है कि तुम परमेश्वर का मिशन पूरा कर रहे हो। आमीन। ये परमेश्वर का मिशन है जो तुम पूरा कर रहे हो, और तुम्हारा कोई मिशन अधूरा नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। अगर मैं आपको गवाहियां बताऊं, आपको लगेगा क्या हो रहा है ये, वो उसका रिजल्ट क्या है? एक ही है, परमेश्वर यीशु मसीह। ये मेरी बात लिखो, जाकर बहुत रोज बोलो, वो शरीर में सचमुच जिंदा हुआ, शरीर में जिंदा हुआ, वो यरूशलेम में काम किया उसने जिंदा होकर, वो लोगों में रहा, लोगों में चमत्कार किए, लोगों में मिलता रहा, और स्वर्ग जाने से पहले चेलों को वरदानों से भर कर गया वो। आमीन। अगर यूहन्ना 20 इसी चैप्टर का 20 अगर हम 21-22 पढ़ते हैं तो पता क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने, उसने कहा, तद यीशु ने फिर किया, ਤੁਹਾਨੂੰ शांति मिले, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेज रहा हाँ, जिवें पिता ने मैनू भेजा है। ओ, ये सबसे बड़ा तुम्हें गिफ्ट देकर गया परमेश्वर। आमीन। उसने पता क्या बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने? उसी दिन बोलता, उसने ये नहीं बोला, अच्छा बेटा मेरे से गड़बड़ की है, अब मैं तुम्हारी खचाई करूंगा, अब इसका ये कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं। वो डिसहार्टेड नहीं करता किसी को। उसने क्या किया? उसने बोला, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा है। अब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर कि जाओ, पिता ने कैसे भेजा है परमेश्वर को? पिता ने कैसे भेजा है यीशु मसीह को? गरीबी से? सुनो बात को, प्रभु यीशु को कैसे भेजा है? बीमारियों से? प्रभु यीशु बीमार रहते थे? पिता ने यीशु मसीह को भेजा ताकत के साथ, वरदानों के साथ, ब्लेसिंग के साथ, पावर के साथ। अब क्या बोल रहा है वो? यीशु मसीह बोल रहा है, मुझे पिता ने चंगा करने की, HIV चंगा करने की पावर से भेजा है। जाओ मैं तुम्हें HIV चंगा करने की पावर से भेजता हूं। उसने कहा, मुझे पिता ने शराब को तोड़ने के लिए भेजा है। प्रभु ने कहा, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं शराबों को तोड़ने के लिए, लोगों के क्लेश को खत्म करने के लिए। पिता ने मुझे भेजा है।
प्रभु यीशु ने कहा जाओ तुम, मैं तुम्हें ताकत के साथ, पावर के साथ, चमत्कारों के साथ और तुम्हारे घर के सब क्लेशों को खत्म करने वाली ताकत के साथ भेजता हूं। ये है वो परमेश्वर जो शरीर में जिंदा हुआ और उसने सब कुछ बदल दिया। यस। उठाओ हाथों को, मैं इस वरदान को तुम्हारे ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर खुदावंद, मैं छूता हूं इनके हाथों को। और खुदावंद परमेश्वर जी, उस वरदान को जो आपने मेरे परमेश्वर आज जो आपने बोलकर भेजा है कि जन्म से जो इनके कर्स है, बाय बर्थ, पैदा होते ही तुमने गरीबियां देखी है, क्लेश देखे, आज वो जन्म के क्लेश सदा के लिए उनकी जड़ों को रिमूव किया जाए यीशु के नाम। तुमने जन्म से ही व्यभिचार देखे, जन्म से ही तुमने फेलियर देखा है, चर्च फेलियर देखा है, मिनिस्ट्री फेलियर देखी है, मिराकल फेलियर देखे, आज वो सब जड़ों से फेलियर जाते रहे तुम्हारे। मैं बोलता हूं, तुम बार बार तुम्हें लगता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्यों? मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं रोजे नहीं रख पा रहा हूं, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। आज वो अशुद्ध आत्माएं जो तुम्हारे घरों में छुपे हुए बैठे हैं, जो दुष्ट आत्माएं छुपी हुई बैठी हैं, आज उनकी जड़ों से रिमूव करता हूं। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह का वो मिशन जो अरमत के यूसुफ ने पूरा किया, मैं बोलता हूं तुम निकल चुके हो उसको पूरा। तुम निकल चुके हो उसको पूरा करने के लिए। तुम्हारा कोई मिशन अधूरा नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। परमेश्वर, मैं इनके हाथों को छूता हूं प्रभु यीशु के महासामर्थ से, मैं इनके हाथों को भरता हूं खुदावंद। जैसे ही यहां से जाएं मेरे परमेश्वर, जिसको छुए उनके जीवन बदल जाए यीशु के नाम से, उनके शरीर बदल जाए यीशु की तरह, यीशु के नाम से। अगर तुम्हारे घरों में मौत हो रही है, बार बार फाइनेंस की मौत हो रही है, फाइनेंशियल मौत हो रही है, आज सब कुछ चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ और अपने जो घर के जन है उनको देखो, देखो 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 देखो। मैं तुम्हारे घर पे आता हूं और छूता हूं उसको। मैं तुम्हारे घर के लोगों को छूता हूं, मैं तुम्हारे घर के लोगों को छूता हूं, तुम्हारे बच्चों को छूता हूं। मैं तुम्हारे चर्च के ऊपर हाथ रखता हूं यीशु मसीह के नाम से। चर्च के फेलियर टूट जाए, चर्च के फेलियर टूट जाए, चर्च का फेलियर जाता रहे, चर्च के फेलियर टूट जाए, मिराकल का फेलियर टूट जाए आज यीशु के नाम। चर्च के फाइनेंस के फेलियर आज जाते रहे, आज तुम्हारे घरों में फाइनेंशियल फेलियर आज जाते रहे यीशु मसीह के नाम। ओ मैं देख रहा हूं तुम लोग यूसुफ, अरिमत का यूसुफ की तरह निकल चुके हो, और जिनके घर में 12 मर चुके हैं, अब 13वें को जाकर तुमने पकड़ लिया और वो सेफ हो गया यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं जिनके 7 मर गए, तुम्हारे उस मैसेज से तुमने उसके शरीर को सेव कर लिया, जिसके लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ किया। परमेश्वर के मिशन को तुमने पूरा कर दिया यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर खुदावंद, तेरी महासामर्थ आज इनको छुए मेरे परमेश्वर खुदा। तेरा महासामर्थ इनके घरों में जाए, इनके बच्चों में, इनके चर्चों में, इनके जीवन के हर हिस्से में जाए, और परमेश्वर उस हिस्से को वो रिमूव करे जो इनसे व्यभिचार करवाता है, वो जाता रहे, जो नशे करवाता है वो जाता रहे। ओ खुदावंद, आंखों की कमजोरियां आज से जाती रहे यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर महासामर्थ को इनके शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर, इनके घरों के ऊपर खुदावंद रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं। अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव
टूट जाए, अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव टूट जाए। अशुद्ध आत्माएं वो जो इनके घरों में डेरा बनाए बैठी हैं, आज इस वरदान से टूट जाए। और वो जो इनको मौत की ओर लेके जा रही हैं, वो इनकी हड्डियों पे जो वो बीमारियां लेके आ रही हैं, लिवर कैंसर, वो HIV, दिमाग, दिल के ऊपर ब्लड की बीमारियां, मैं बोलता हूं आज वो सब दुष्ट आत्माएं चीखें चिल्लाएं और सदा के लिए जाती रहे। आत्माएं सदा के लिए टूट जाए यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को सब लोग, सब तुम चंगे होने जा रहे हो अभी। अभी अगर तुम्हारी हड्डियां टेढ़ी है, महासामर्थ की आग से, यीशु के लहू से वही किलो वाला हाथ तुम्हारी हड्डियों के ऊपर आए और चंगे हो जाए यीशु के नाम से। ओ तुम बोल नहीं पा रहे हो, जैसे वो नहीं बोल पा रहा था, बोलो यीशु मसीह के नाम से, और तुम बोलोगे आज ही। तो तुम्हारे कानों में ओ महासामर्थ का लहू जाए और तुम्हारे कान नए बन जाए यीशु नए 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 यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस तुम्हारे घरों को मैं छूता हूं, महासामर्थ से भरता हूं, तुम्हारे फाइनेंस को भरता हूं, और तुम्हारा फाइनेंशियल सदा बना रहे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावन जी आपके आगे झुकते हैं। पवित्र परमेश्वर, इनका आना जाना मैं जानता हूं, आज बचपन से जो शराब चल रहे हैं मैं देख चुका हूं, तुम तोड़ चुके हो उसको और उसके बाहर निकल चुके हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका महासामर्थ इनके घरों पे, इनके बच्चों पे, इनके चर्चों में, इनके चमत्कारों में परमेश्वर बड़े बल से सदा 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 बना रहे खुदा। परमेश्वर सब योजनाएं तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। सुनिए ध्यान से, 27 अप्रैल को मैं जम्मू जा रहा हूं। अगर वो पोस्टर है आपके पास वो दिखाया जाए। पास्टर जॉर्ज मटू और सभी हमारे JNK के सभी पास्टर्स इस क्रूसेड में वो आ रहे हैं। अगर कोई जाना चाहता है आप लोग आ सकते हो। सैटरडे को है, शनिवार को, और इसकी टाइमिंग आपको उस पे मिल जाएगी, नंबर भी मिल जाएगा, आप फोन करके पता कर सकते हो। और 9 अप्रैल को तैयारी करो बहुत बड़े बड़े चमत्कारों की। और आपने ध्यान रखना है 12 मई को तुम्हारे चर्चों में जो महासामर्थ बरस रही है उसको बल से तैयारी करनी है आपने। उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी। सभी प्रभु के दास दासियों, आपने बल से काम करना है ताकि हम तुम्हारे चर्चों को दुगना हम होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग मिलना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे मैसेज भेजेंगे। अगर आपको प्रेयर शॉल चाहिए, अगर आपको जैतून पहाड़ का क्रॉस की बोतल वाला ऑयल चाहिए, तो आपने मैसेज भेजना है ताकि आप तक वो सब कुछ जो महासामर्थी है वो पहुंचाया जाए। और एवेंजलिस्ट आप यूसुफ के जो अरिमत का यूसुफ था उससे भी बढ़िया काम कर रहे हो यीशु के नाम से। आमीन। आप सचमुच लोगों को सेव कर रहे हो, ड्रग्स को खत्म कर रहे हो। पंजाब का जो मिशन है ड्रग फ्री पंजाब, जितने लोग जा रहे हैं
मैं दोनों हाथों से तुम्हारे ऊपर महासामर्थ को रिलीज करता हूं। आमेन। और ये मिशन शुरू हो चुका है। इस हफ्ते आपको हिंदी पंजाबी के वो पोस्टर सब कुछ आ चुका है, आप लेके जा सकते हो। इंडिया ड्रग फ्री नेक्स्ट वीक हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यूपी, बिहार, ये सब जम्मू कश्मीर जिनकी नई नाम लिए वहां पे भी, और जल्दी विदेशों में भी परमेश्वर का ड्रग फ्री जो मिशन है वो जाएगा और इसको साफ करेगा। आमेन। कितने हजारों यूथ को यहां पे आपने फ्री कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप लेकर आए हो और परमेश्वर के महासामर्थ्य ने उनको आजाद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आनंद से आपके लिए आशीषें भेज रहा है वहां से। आमेन। और सुनिए बात ध्यान से, मैं फिर बोलता हूं आपको, अगर आप ऑनलाइन भी सुन रहे हो, ऑफलाइन भी, आप हदायतों में बनो। आपको लगता है मेरे काम नहीं हो रहे, काम नहीं, यहां परमेश्वर आपको उससे भी आगे मिशनों को पूरा करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने, आपको पता, कल ऐसे हॉस्पिटल में किसी की डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पे लगाया हुआ था, और हमारे चर्च के लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये बंदा मर चुका है, इसका वेंटिलेटर उतार दो, और उन्होंने वहां से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। जब प्रेयर हुई उसी टाइम वो वेंटिलेटर के साथ ही भागने की तैयारी में था बेड के ऊपर। हालेलुया। ये क्यों बता रहा हूं मैं? आपको लगता है मेरे काम नहीं हो रहे, नहीं, वो कहीं ना कहीं कमियां हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही, जो तुम्हें हदायतों में से निकलना नहीं आ रहा, जो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम लैक हो रहे हो, उसको सीखो। सिर्फ उसको, यीशु शरीर में जिंदा हुआ है, वो शरीर में तुम्हें यहां पे परफेक्ट जिंदा रखेगा तुम्हारा सब कुछ। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी महासामर्थ में तुम्हारे काम रुक जाएंगे, नहीं, एक भी काम नहीं रुकेगा। मैं बोलता हूं, आपको सिर्फ उसको सीखना है कि कैसे ये मिराकल मेरे जीवन में होगा, कैसे मेरे बच्चों के जीवन में होगा, कैसे मेरे चर्च में होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो सीखना जरूरी है हदायतों के अंदर। जब तुम हदायतों के अंदर रहोगे, कुछ नहीं होने देगा परमेश्वर। ये देखो, 12 लोगों की डेथ के बाद 13वां एक ही बचा है, एक ही। ये नहीं कि नहीं जी 3-4 थे, चलो चर्च आते आते 2 मर गए, 1 बच गया, ना, एक ही बचा लास्ट। और लास्ट को परमेश्वर ने ऐसे कैप्चर कर लिया, क्योंकि महासामर्थ में जब तुम पांव रख दोगे, पॉसिबल नहीं है तुम्हारा काम नहीं होगा। आमेन। और अगर आप परमेश्वर के काम को करना चाहते हो, आपको मन है कि मैं परमेश्वर का काम करना चाहता हूं, तो आप मुझे बोलकर भेजो। हफ्ते में एक दिन हमारी इवेंजलिस्ट टीम आपके पास आएगी और आप मिलकर जाओगे, जहां आपको बताया जाएगा और आप इस मिशन को पूरा करोगे। और ध्यान से सुनो, अब बड़ा चेंज होने वाला है आने वाले 2 हफ्तों के अंदर, बहुत बड़ा चेंज है। आज आपको अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, अगले हफ्ते जो अनॉइंटिंग फूड, शहद अनॉइंटिंग फूड लेकर आया हूं मैं इजराइल से, आपको वो दिया जाएगा यहां पे। और मैं जानता हूं जहां जहां कड़वापन है तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे घरों में, फाइनेंस में, चर्चों में, खत्म कर देगा वो परमेश्वर का महासामर्थ। और आपने बिना हदायत को तोड़े, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, सीधे सीधे परमेश्वर में चलो, सीधे सीधे। आपने सुना कितना कुछ किया उनके चेलों ने, फिर भी परमेश्वर प्यार करता है। अगर गलतियां हुई हैं कोई बात नहीं, आज से उठो, सीधे 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 परमेश्वर में चलो। मैं बोलता हूं सदा जीत के साथ बने रहोगे। और आपने जब यहां पे आते हो
तो आपने ध्यान रखना है, आपने गेस्ट बन के नहीं आना, परमेश्वर के घर पे सेवा के लिए आना है। आप सेवा के मन से जब आगे बढ़ोगे, और बहुत बड़े चेंज होने वाले आने वाले 2 हफ्तों में। और बाइबल टीचिंग जो संडे को हो रही है वो वैसे ही अभी वहां पे ही है जिस जगह पे हो रही है, मेरे घर पे। आपको जिसको बाइबल गहरे से सुनना सीखना है वो लोग अपना नाम लिखा सकते हैं और फिर आपको अनुमति दी जाएगी। और हर चीज को ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें समझ आती है। बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको जानने के लिए और परमेश्वर के करीब आना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। उनके नाम जिनको प्रेयर शॉल आज मिलना है, परमेश्वर के घर से आया हुआ गिफ्ट, उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे। वो यहां पे पास आ जाएंगे, और जो परमेश्वर के दास दासियां आज आए हैं वो यहां ऊपर आ जाएं, उनका महाअभिषेक किया जाएगा। पहली बार जेडे परमेश्वर के दास आए अगे चले जान, उन्होंने महा अभिषेक इंपार्ट किया जाएगा। और तुसी जानते हैं जब महाअभिषेक इंपार्ट किया जाता है, 4 चिन्ह इंपार्टेशन तो बाद सेवकाइयां दे अंदर शुरू होंदे हैं। और अज जेडे परमेश्वर के दास दासियां पहली बार महासामर्थ को लैन आए हैं, आज जो महाअभिषेक इंपार्ट कर दिता जाएगा वो 4 चिन्ह पूनम लुधियाना से, जो पूनम है एवेंजलिस्ट पूनम लुधियाना से, वो आ जाए। आज आपको प्रेयर शॉल दिया जाएगा। और जो रिम्पी अमृतसर एवेंजलिस्ट, वो उनको प्रेयर शॉल दिया जाएगा। और पास्टर आप नाम जरूर भेजा करो अपने। पास्टर राम फेरिस, वो यहां पे आ जाएं, उनको प्रेयर शॉल दिया जाएगा। जिनके नाम मैंने बोल दिए हैं आप वो जरूर आए। रिम्पी जी अमृतसर पहुंच जान प्रेयर शॉल के लिए, और एवेंजलिस्ट पूनम जी लुधियाना और पास्टर राम फेरिस कोटी से खां प्रेयर शॉल के लिए। और इंग्लैंड से जो हमारे पास्टर आए हैं वो भी आ जाएं, उनको भी प्रेयर शॉल दिया जाएगा। दिल्ली से पास्टर अशोक डैनियल, अगर आपको प्रेयर शॉल नहीं मिला, मैंने लिखा हुआ है, आपका नाम था, मैं प्रेयर कर रहा था आपके लिए, आपने अगर मिल चुका है तो रिम्पी जी अमृतसर, एवेंजलिस्ट पूनम जी लुधियाना, पास्टर राम फेरिस जी और पास्टर अशोक डैनियल जी दिल्ली, पास्टर सुनीता अमरीक पूरन सिंह, ये मैंने ही, हाँ, फिरोजपुर से आप आ जाओ। बाकी सबको भी प्रेयर शॉल मिलना है, चिंता मत करो, बहुत नाम है आपको हर बार। हाँ, आपको अभी ऑयल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो शुरू कर दो। एवेंजलिस्ट और वॉलंटियर ऑयल देना शुरू कर दें सबको। जल्दी से आए। पास्टर हरदीप सिद्धू, पास्टर हरदीप सिद्धू
होशियारपुर से हैं, वो भी आ जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। किए जा रहे हैं, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੌਲਤਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ? ਸੁਣਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ। परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन जो मेरे महान पिता परमेश्वर ने सुंदर समा एक घड़ी मैनू बख्शी और मेरे फादर ने मैनू आम तो खास बनाया। अज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ जो मैनू एक मान बख्शिया। परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर ने इस योग समझा और मेरे फादर ने मैंने इस लायक समझा। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी, मैं धन्यवाद करती हाँ संत जी का। संत जी ने अज मैनू पूरी तरह नया जीवन दे दिता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ। कई बार मायूस हो जाती सी पर मैनू पास्टर जी ने सहयोग दिता, योगा पास्टर जी ने और संतां ने, ते अज मैं पूरी तरह परफेक्ट हो चुकी हैं। मैं धन्यवाद करती हाँ प्रभु का और संत जी का तहे दिलों। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी, मैं धन्यवाद करनी खुदा दे संत जी का जिन्हें सानू अज ये मान बख्शिया है और सानू आम तो खास बनाया है। साडे संत जी का असी लख लख वारी धन्यवाद करने हैं जो खुदा दे वचन नू पूरा कर रहे हैं, जेड़े सानू प्रे शॉल दी आशीष ना ब्लैस कर रहे हैं। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ अपने पापा जी का जिन्हों ने मैनू इस लायक बनाया। मैं इस लायक नहीं सी, अज मैं आम तो खास बन चुकी हाँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। हाँ जी, हालेलुया। मैं इन्ना परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ कि इंग्लैंड दे विच आण के जिस भोरे विच मैं रोंदी हुंदी सी कि मेरा जिहड़ा असली नबी अपने आप आऊगा। एक दिन वास्ते इंग्लैंड मीटिंग करने वास्ते जदों मेरे आत्मक पिता आए ते उस भोरे विच वड़े ते उस भोरे दे विच बैठे ते अज ते मैनू अगे भी ये मान दिता कि मैनू रुलदे नू इस जीव नू रुलदे नू कोने चों कढ के इस पुलपट ते खड़ा करन वाले इको एक संत फैरस मसीह जिन्हां दे विच परमेश्वर साख्यात वरतदा आ, जिन्हां दे विच परमेश्वर दा साख्यात आत्मा
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਣ ਤਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਵਜਾ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ करो अपने हाथों को उठा के। आज हमारी महासामर्थ परमेश्वर ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ और ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। परमेश्वर के दास 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ। गॉड ब्लेस यू। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਰਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਣੋ ਬਾਈ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਾਸਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰਾਣੋ ਬਾਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ। पास्टर नरिंदर सिंह, पास्टर नरिंदर सिंह, नरिंदर सिंह जलंधर, सरजीत कौर फाजिलका, सरजीत कौर फाजिलका, राजविंदर कौर जलंधर, पास्टर राजविंदर कौर जलंधर, परमजीत कौर फाजिलका, परमजीत कौर फाजिलका, जिन्हें दे नाम बोले जाते हैं कि आई जाने, बचनो बाई फाजिलका, बचनो बाई फाजिलका,
बचनों बाई फाजिलका, पास्टर गुरजीत सिंह अमृतसर, पास्टर गुरजीत सिंह अमृतसर, पास्टर गुरजीत सिंह अमृतसर, पास्टर तारा गिल फिरोजपुर, पास्टर तारा गिल फिरोजपुर, पास्टर जग्गा फिरोजपुर मखू, पास्टर जग्गा फिरोजपुर मखू, पास्टर प्रगट फिरोजपुर, पास्टर प्रगट फिरोजपुर, पास्टर दौलत फरीदकोट, पास्टर बख्शीश फिरोजपुर, पास्टर बख्शीश फिरोजपुर, है मिथिलेश जलंधर, एवेंजलिस्ट मिथिलेश जलंधर। ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। गौतम जलंधर, एवेंजलिस्ट गौतम जलंधर, ਕਿਉਂਕਿ आशा वर्मा अमृतसर, एवेंजलिस्ट आशा वर्मा। ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। मनजिंदर कौर अमृतसर, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ मनजिंदर कौर एवेंजलिस्ट मनजिंदर ਉਹ कौर, ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ पास्टर राजन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। पास्टर राजन लुधियाना, कृष्णा देवी कपूरथला, रजनी नवांशहर, रजनी नवांशहर, ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। रुपेश सागर लुधियाना, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਸਭਾ 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ पास्टर रुपेश सागर ਵੱਡੇ लुधियाना, ਸ਼ੁਭਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 27 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ 27 रुपेश सागर, अगे नंदलाल लुधियाना, रीना देवी पठानकोट, पास्टर रीना देवी पठानकोट, रीना देवी, प्रवेश कुमारी गुरदासपुर, प्रवेश कुमारी गुरदासपुर। ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ फाजिलका, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ कुलवंत सिंह फाजिलका, पास्टर पॉल बटाला, पास्टर पॉल बटाला, पास्टर बिंदर अमृतसर, पास्टर बिंदर अमृतसर, नहीं आगे, पास्टर गुलशन गुरदासपुर, पास्टर गुलशन गुरदासपुर, आगे आगे आगे, कुलविंदर कौर तरन तारन, कुलविंदर कौर तरन तारन, मंगल सिंह अमृतसर, पास्टर मंगल सिंह अमृतसर। ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ पास्टर ਰਿਹਾ ਹੈ। सुखदीप सिंह मुक्तसर, पास्टर सुखदीप मुक्तसर, सुखदीप मुक्तसर, पास्टर सुखदीप मुक्तसर, सुखदीप, रजनी, हाँ रजनी बोले रजनी। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ सुखदीप हाँ बोले। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ
जम्मू जा रहे हैं बिशना करके जड़ा इलाका, उस इलाके के अंदर, और एड्रैस तुसी पता कर सकते हैं। शाम की सभा, तो उस सभा नूं तुसी अटेंड कर सकते हैं। इस तो इलावा अज दोपहर की सभा भी है, फादर साहब दोबारा आ रहे हैं 1 ਤੋਂ 4 बजे तक। उस सभा के अंदर परमेश्वर वड्डे छुटकारे दिंदे आ।